हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वी हैव लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 1 और 2 डिजिट, यानी कि कोई नंबर हमें गिवन होता है, उसकी मल्टीप्लाई बच्चों हमें करनी होती है 1 या फिर 2 डिजिट नंबर से इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, ये हमने सीखा था। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी सीखी थी। ओके, सो डू यू नो इन द मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है वो नंबर मल्टीप्लिकेंट कहलाता है। एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, सो जिस नंबर में मल्टीप्लाई की जाती है वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है, और जो रिजल्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, क्लियर है इतना? सो यहाँ पे आपको गिवन है मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या होती हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों सबसे पहले, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन विच एक्सचेंज और द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जो हमारा प्रोडक्ट होता है बच्चों नंबर्स का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है अगर हम नंबर का मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, हमारा आंसर जो होता है प्रोडक्ट वो इफेक्ट नहीं होता है। वी गेट द सेम प्रोडक्ट इन बोथ टर्न्स। फर्स्ट टर्न में 45 ऊपर है, सेकंड टर्न में 45 नीचे है, और हमारा प्रोडक्ट आया है 540। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है बच्चों ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, यानी कि जब हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो वो क्या होते हैं? चेंज नहीं होता है प्रोडक्ट। इट मीन्स अगर हमने ग्रुपिंग की है 25 मल्टीप्लाई 35, इट मीन्स आपको 3 डिजिट दिया हुआ है 25, 7 और 5, तो आपने इनकी ग्रुपिंग कर दी। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 35 आया, देन दोनों को मल्टीप्लाई किया 875। अब आपने 25 और 77 की मल्टीप्लाई की है और 5 की बाद में, इट मीन्स 175 मल्टीप्लाई बाय 5, सो तब भी आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, सो ग्रुपिंग चेंज करने से भी हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड द सम ऑफ नंबर इज इक्वल। जो प्रोडक्ट होता है नंबर का और जो सम होता है वो टू नंबर्स का सेम होता है, टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद द टू नंबर सेपरेटिवली। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 की मल्टीप्लिकेशन करिए हमने 6 + 5 में, यानी 6 और +5 का जो एडिशन होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो हमारा आंसर होगा 65। ठीक है, ओके, सो इसी तरीके से अगर 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर तब भी क्या आएगा? दोनों का एडिशन, प्रोडक्ट, पहले दोनों का प्रोडक्ट निकाला देन एडिशन निकाला, सॉरी मल्टीप्लिकेंट, सो प्रोडक्ट जो होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप ग्रुपिंग से कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि जब हम 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो प्रोडक्ट जो होता है 1 का वो नंबर इटसेल्फ रहता है, यानी कि आप किसी भी नंबर में, जैसे 125 है, 125 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपका नंबर 125 ही रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी कि हम जब 0 से करते हैं तो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 0 इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। ओके, जैसे 45 में हमने 0 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा प्रोडक्ट भी 0 रहेगा। ठीक है, एंड 130 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 130, तब भी हमारा प्रोडक्ट 0 रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। जब किसी नंबर में आप 10 की, 100 की या फिर 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर क्या आता है? रूल नंबर 1, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10, किसी भी गिवन नंबर में 10, 100 और 1000 की मल्टीप्लाई करने पे वी पुट एज 0 as many 0 to the right
ऑफ द गिवन नंबर एज देयर आर इन द मल्टीप्लायर। ठीक है, 10, 100 और 1000 की मल्टीप्लाई करने पे हम उस नंबर में उतने ही ज़ीरो राइट साइड में ऐड कर देते हैं एज मैनी ज़ीरो वी हैव इन द नंबर। ठीक है, जैसे अगर आप 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 में, तो आप 12 के आगे उतने ज़ीरो लगाएंगे जितने आपके हैं ज़ीरो वाले नंबर में, यानी 1 ज़ीरो है तो आप 1 ज़ीरो लगाएंगे राइट साइड में। ठीक है, 2 ज़ीरो है, 100 से कर रहे हैं तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, 1000 से कर रहे हैं तो आप 3 ज़ीरो लगाएंगे आफ्टर 12। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 20, 30 एंड 40। इसका रूल क्या कहता है? टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 20, 30, 40, 90 वी मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 9। ठीक है, हम इनकी ज़ीरो को इमेजिन नहीं करते, ठीक है, नहीं लेते हैं रेस्पेक्टिवली, एंड पुट द ज़ीरो टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है हम उसके राइट साइड में राइट करते हैं। जैसे 295 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 20 की, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 5s are 10, ओके, 2 9s are 18 और 1 कैरी, 2 2s are 4 एंड 1 5। सो अब हम इस जो हमारा प्रोडक्ट आया, अब हम उसमें क्या करेंगे? ज़ीरो ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5900। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सो सेम है आपका, अगर आपको 200, 300, 400 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 9 से करेंगे रेस्पेक्टिवली, और जो प्रोडक्ट आपका निकल कर आएगा आप उतने ही ज़ीरो उस आंसर में अपने प्रोडक्ट में राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों 1000 में आता है। अभी तक हमने क्या किया था? 1 ज़ीरो बढ़ाई, 2 ज़ीरो इंक्रीज की, अब हमने बढ़ाए हैं 3 ज़ीरो। ठीक है, सो 3 ज़ीरो जब नंबर जब होता है तो आप सेम करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 2, 3, 4, 9, और जो प्रोडक्ट आता है उसमें एज मैनी ज़ीरो एज यू हैव इन द नंबर। ठीक है, हम उतने ही ज़ीरो अपने प्रोडक्ट में राइट कर देते हैं। सो एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, 9 में 19 की मल्टीप्लाई कीजिए और उसका बराबर आंसर होगा 9 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाए, इट मीन्स मिसिंग नंबर है 1, 9, 19, तभी तो आपका प्रोडक्ट सेम होगा। ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 75, सो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 75 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ऑब्वियसली 21। ओके, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा जो यहाँ पर आपको 2 डिजिट गिवन है। ओके, सो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जो भी मिसिंग नंबर होगा आपको प्रीवियस वाले में से चेक करके राइट करना होगा। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द प्रोडक्ट। आपको सिंपली प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर आपको ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जैसे 188 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इट सेल्फ रहता है, और उसमें राइट साइड में हम ज़ीरो ऐड कर देंगे एज मैनी ज़ीरो वी हैव इन द 10। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी कि 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर में हम 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और किस तरीके से करते हैं यहाँ हम सीखेंगे। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन की थी हमने। व्हेन द प्रोडक्ट इज लेस देन 10,000, जब आपका प्रोडक्ट 10,000 से लेस होता था इन दिस क्लास। ठीक है, सो वी शैल डू सच अ मल्टीप्लिकेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 10,000, जब हमारा प्रोडक्ट 10,000 से अगर ज़्यादा होगा। वी शैल ऑल्सो लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब हमें 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट से करना सीखना है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं इस थ्योरी को। फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, 3 और 2 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, 4 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर गिवन है। सो पहले हम 3 डिजिट में 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड होता है बच्चों वी में राइट दिस एज, यानी कि 34 को हम ब्रेक करके राइट कर सकते हैं 30 + 4। ठीक है, सो आप 645 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 30 की देन 4 की। हमने 30 की मल्टीप्लाई करना सीखा है कि हम राइट साइड में 0 राइट कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2576। फिर दोनों ही मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टी यूज हो गई है। सेकंड मेथड है बच्चों आपका सेम इसी तरीके से, आपने यहाँ पर रो वाइज लिखा है, आप कॉलम वाइज भी राइट कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट नंबर में करना है आपको। सो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर सीखते हैं। अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। 117 को 100 राइट करेंगे और 17 को ब्रेक कर देंगे 10 + 7 में। अब आप इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और फिर जो भी प्रोडक्ट आपका आएगा आप उसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आप इनको कॉलम वाइज भी राइट कर सकते हैं अरेंज करके, ठीक है, जैसे हम राइट करते हैं। मेथड बिल्कुल सेम रहने वाला है, ब्रेक करके हमने राइट किया है देन ऐड किया है, ओके। सो आते हैं बच्चों अब हम एक्सरसाइज पे। फाइंड द प्रोडक्ट 3 डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 30 को ब्रेक करके लिखेंगे 33 को 30 + 3। अब 30 में से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आएगा 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, अगेन इसमें 0 ऐड करेंगे और इस नंबर को रिपीट करेंगे और अब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 10,395, ठीक है। सो ये आपका बच्चों प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, बहुत ही इजी है। मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर से, ठीक है, और देन आपको करनी है 4 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर से। उसके बाद आपको यहाँ पर रो में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपका जो 3 डिजिट नंबर है आप उसे 2 डिजिट नंबर से करेंगे। 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपको प्रोडक्ट आपको करके दिया हुआ है, मिसिंग डिजिट्स हैं, ठीक है, मिसिंग प्लेस पर आपको फिल करना है कि क्या नंबर आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच, यानी कि हाथ में बांधने वाली घड़ी की जो कीमत है वो है बच्चों 880। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच एज 76 रिस्ट वॉचेस। तो एक रिस्ट वॉच की हाथ की घड़ी की कीमत दी हुई है, आपको 76 की बतानी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 रिस्ट वॉच इज दिस एंड 76 की आपको निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा 880 की मल्टीप्लाई 76 से, यानी कि 3 डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर से, ठीक है। जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 66,880 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ सूटकेस ऑफ रुपीज़ इज ₹955। एक सूटकेस की कॉस्ट है बच्चों, जैसे अभी हमने रिस्ट वॉच का निकाला है ऐसी सूटकेस है। सो आपको यहाँ निकालनी है 76 सूटकेसेस की कॉस्ट। तो सबसे पहले आप 1 सूटकेस की लिखेंगे कॉस्ट, देन आपको 76 की निकालनी है तो उसके लिए आप 995 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 76 की, यानी कि 3 डिजिट नंबर में बच्चों आप 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।